देव राम दुआरे तुम रखवारे हो तन अगना बिनु पैसारे सब सुख ले है तुम्हारी शरणा तुम रख सक काहू को डरना अपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्या विराजा तिनके काज सकल तुम साजा और साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भगत कहाई और देवता चीतन धरई हनुमंता से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासुक होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदा गुरु भगवान की जय उमापट महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर कोटेश्वर महादेव हर हर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः कुल गुरुदेवाय नमो नमः कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः श्री हनुमंताय नमो नमः धरती माताय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो ओम शांति 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 बांधव गौरपद कंज कृपा सिंधु नारा रूप हरि महामोहतम पुंज हो
जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 8/1/2022 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना महाबलवान दिन, महावीर हनुमान जी महाराज को स्मरण करने का दिन। आज की मानवता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा, पूज्य हमारे सदगुरु सर के ताज हमारे मोरारी बापू, इनके चरणों में और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास आसानंद का कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, हरि ओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लखनी माँ, लुणंग देव, डाडा और चारे धामों को हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। आज का सत्संग शुरू करे उससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात सत्संग की लेंगे, जिसमें कल बताया गया कि थरपाकर की रणभूमि में युद्ध, हैदर खान से युद्ध शुरू हो गया, चालू हो गया है और वहां घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध चल रहा है। हजारों सैनिकों वीर गतियों को पा रहे हैं, कितने घायल पड़े हैं। और लुणंग देव के पास जब बोयथा दुआ गया था, मातंग देव जी ने भेजा था, तब लुणंग देव ने आने से मनाही भी की थी कि मुझे खेतीबाड़ी का कार्य होने से मैं नहीं आ सकूंगा, ऐसा हुआ और मेरे पिताश्री को आप बताना। ऐसा करके बोयथा दुआ को वापस भेजे थे। और इस बाजू जियाणी अबड़ा का भाई रायधन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण। जियाणी अबड़ा का भाई रायधन बोल रहा है, हे भाई, अभी हैदर खान का ये जी सेना है, जो ये लड़ाई चल रही है इनके साथ, मुझे नहीं लगता है कि अपन इसमें विजय होंगे। हजारों की तादाद में अपने सैनिक मर गए हैं, कितने शहीद हो गए। तो हे भाई,
अपन या तो शरणागति हैदर खान के पास चल के स्वीकार लें, या तो यहां से वापस चले। जियानी अबड़ा सुन के उनको दुख लगा कि मेरा भाई ऐसा कह रहा है, और उनको बोले भी कि भाई अपन ये क्षत्रिय है, राजपूत है, रणभूमि छोड़ के जाने से अपने वंश को, पूर्वजों को कलंक लगेगा, ये बात नहीं हो सकती। बहुत समझाए तो भी ज्ञानी अबड़ा का भाई रायधन रुका नहीं और चला गया रणभूमि छोड़ के। और ज्ञानी अबड़ा ने सेना को फिर से बोले कि अभी केसरिया करो, मारो या मारो, ऐसा करके टूट पड़ो। ऐसे फिर से युद्ध लड़ाई चालू हो गई और इसमें ज्ञानी अबड़ा का वीरगति मृत्यु हो गई और वहां से फिर से बोयथा दुआ वहां डाडा के पास पहुंचा है, लुणंग देव के पास। फिर से बोल रहा है, हे देव, आपके पिता श्री अहुआ मातंग देव ने फिर से भेजा कि बरई तो जी बनी करके ऐसा बोले हैं और तेरी जो भी मांगे मैं पूरी करूंगा। मैं सुमराओं को वरदान दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा, इसलिए अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मर्तकारी कंगन और कनवेद भरने हैं, अंतिम क्रिया करनी है, इसलिए हे लुणंग तू शीघ्र आह, ऐसा बोले। और लुणंग देव डाडा ने तुरंत तैयारी की। उनके साथ और भी राजपूत, सोडाएं, मेघवार समाज सब आने के लिए तैयार हुए। यहां तक की बात कल रखी गई। अब आगे आज का सत्संग, मानवता सत्संग, मातंग पुराण का विषय शुरू करें। इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए आज शनिवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा सिद्ध है, वो हमेशा बोलता हूं, वो आप ध्यान दें। जो भी आप आराध करते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, जो भी करते हो वो सब ठीक है, जरूरी है, पर हनुमान चालीसा सिद्ध है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ये हनुमान चालीसा के कुछ सूत्र है। हनुमान चालीसा सीधे आज के दिन। और एक स्तुति, छोटी सी स्तुति, हनुमान जी की स्तुति करके। देखो भाई, सोमवार को हर हर महादेव को स्मरण न करे तो वो नाराज हो जाते हैं। शनिवार के हनुमान जी महाराज को अगर अपन स्मरण न करे भाइयों तो वो भी नाखुश, नाराज हो जाए। तो इसलिए छोटी सी स्तुति, फिर मातंग पुराण का विषय आगे लेंगे। बोलिए मंगल मूर्त मारुति नंदन महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन।
सकलया मंगल मूल निकंदन सकलया मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुतनम चरण कमल बन तब सब काबू देवू राम पान ने बनी बहुत मंगल मूर्ति मारुतनम मात पिता गुरु गणपत सारद शिवा समेत सब सगनारद मंगल मूर्ति मारुतनम साधु रे संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे मंगल मूर्ति मारुतनम जय 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 हनुमान गोसाई कृपागर साध गरोगे नाही मंगल मूर्ति मारुति बंदहु राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये बाबा के परम स्नेहित मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मारुति नंदन। ऐसे हनुमान जी महाराज को स्मरण करके स्तुति करके आज के मानवता सत्संग को आगे लेंगे। इस तरफ पूज्य लोणंगदेव वैंपर सुमरा इनके ससुर के साथ और भी राजपूत सोडाई मेघवार समाज बोयथा धुआ सब निकले हैं आने के लिए। माताएं बोली पर माताओं को लोणंगदेव ने ना बोले कि रणभूमि में महिलाएं शोभा नहीं देती करके आगे बढ़े। इस बाजू मातंग देव जी क्षमा करें चिहानी अबड़ा का एक अग्नि संस्कार अपने हाथों से किए और ये सब विधि पूर्ण करने के बाद पूज्य मातंग देव अपनी छावनी में रणभूमि में वापस आए। सब उदासीन गमगीन होके बैठे हैं। एक उदासीन एक माहौल छाया हुआ है। अब क्या करें क्या न करें ऐसा सोच के सब बैठे हैं और लगभग ये युद्ध हैदर खान की तरफ जीतने की एक जीतने की तरफ एक विजय की तरफ जा रहा है और सब समझ गए कि राजपूतों की हार अभी निश्चित है। हैदर खान के सामने अपन न जीत सकेंगे न लड़ सकेंगे न पहुंच सकेंगे ऐसा सब सोच के बैठे हैं। कुछ चिंता में बैठे हैं फिक्र कर रहे हैं अब क्या करना। बस या तो आप शरणागति स्वीकारो या तो वीर गति को प्राप्त करनी है। अब यही दो विकल्प हैं। कोई भी एक रास्ता अपनाना या तो शरणागति हैदर खान की स्वीकारो या तो फिर लड़के वीर गति को प्राप्त करो या शहीद हो जाओ।
ये बात एक कुछ भी पक्का करनी है। तब पूछे मातंग देव डाडा बोले, हे बहादुरों, हे योद्धाओं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। युद्ध तो लगभग अब पूरा हो गया है, हो रहा है। अपने सेनापति और राजवी जो जियाणी अबड़ा वो शहीद हो गए हैं। एक बड़ी अपन को एक कमी महसूस हो रही, खोट पड़ी मना कमी महसूस हो रही है। इसलिए हे योद्धाओं, सूरवीरों, 4 दिन युद्ध को हो गया, अभी 5वां दिन, कल का एक दिन आखिरी दिन युद्ध का है, लड़ाई का। इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, अब आप लोग मुक्त हो। इस रणभूमि से आप लोग लौट भी सकते हो। आप जो भी रास्ता, ये जो दोनों, एक शरणागति का, या तो आपको लौटना, ये दोनों में मना, एक दोनों में या तो लड़ना, एक दोनों में एक ही बात आपको स्वीकारनी है, जो आप स्वीकार सकते हो। तब सब सूरवीर और योद्धाएं बोले, हे डाडा, ये कैसे बात हुई? हे देव, हम क्षत्रिय हैं, रणभूमि छोड़ के भाग जाना हमारे वंश के ऊपर, हमारे ऊपर कलंक लगता है, एक कायरों जैसी बात हो जाती है। और रणभूमि जीतना या तो वीर गति को प्राप्त करना, शहीद हो जाना, हे देव, यही हमारा स्थान है। इसलिए हे देव, आप जो भी आज्ञा दोगे, हम आपके साथ हैं। हम इस युद्ध में, इस लड़ाई में आपके साथ हैं। हे देव, आप आशीर्वाद दें और शक्ति दें। सब योद्धाओं ने पूछे मातंग देव की आगेवानी में अंतिम युद्ध आर या पार लड़ लेने के लिए अभी सोच लिया और पक्का कर लिया कि आप भले फना हो जाएं, पर युद्ध तो लड़ना ही है। और ये कोई घटना मैंने शायद पहले भी बोला है, ये घटना विक्रम संवत 1103 साके 969 ईस्वी सन 1147 की वैशाख मास शुक्ल पक्ष तीज मना अखा तीज और सोमवार के दिन की ये बात है, जब ये 5वें दिन का युद्ध एक तैयारी हो रही लड़ने के लिए। तीज का दिन, अखा तीज का पवित्र महान दिन है। सुबह के पहर प्रभात में थर पाकर के रणभूमि में सामने सामने युद्ध और लड़ाई करने के लिए, करो या मरो ऐसा उद्देश्य से एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों सेना एक दूसरे को एक आक्रोश भरी नजरों से देख देख के कह रहे और अंदाज लगा रहे हैं, अंदाज निकाल रहे हैं कौन जीतेगा, कौन मरेगा, और कौन लड़ेगा, कौन हारेगा। और थोड़े ही समय में शंखनाद हुआ, शरणाई
ढोल बाजे बजने लगे हैं। एक युद्ध की तैयारियां हो रही है। युद्ध शुरू करने की एक ऐलान हो गया। म्यानों में से तलवारें खींची गई, भालें बर्चियां उड़ने लगी, उछलने लगी और तोप के गोले तैयार करने लगे, तोपें ताक दी गई। एक हथियारों को सज धज एक सूरवीरों को खून उबल रहा है, खून गर्म हो गया है। अब लड़ें मरे या मारेंगे, ऐसा एक सूरवीरता भरी तो मर्दानगी से सामने खड़े और तैयारी कर रहे हैं। ऐसे केसरिया करने के लिए और महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ है। इस श्रेणीथर युद्ध का 5वां दिन, आज का 5वां दिन है। अगले 4 दिनों से भी और खतरनाक महाभयंकर लोहियार युद्ध, खून भरा युद्ध। एक ही बात, मारो 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 या मारो, एक ही बात हो रही है, एक ही। और दोनों सेनाएं सामने सामने टकराई। युद्ध का आरंभ हो गया। खून के फुवारे उड़ने लगे, मांस के टुकड़े गिरने लगे, किसी के हाथ गिरे, पांव गिरे, सिर गिरे, ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे, मांस के लोथे गिरने पड़े। और इस बाजू मातंग देव की सेना में हर हर महादेव, जय सोमनाथ, जय पूज्य धनी मातंग देव के नारे लगा के जय दोष कर करके कूद पड़े युद्ध में, लड़ाई के लिए। युद्ध बरोबर अंतिम तबक्के में, अंतिम समय में पहुंच चुका है। मातंग देव ने भी अपनी सेना को होशियार करके लगा दी, लड़ो, टूट पड़ो। दादा की और सेना, जो मैंने पहले भी बोला है, बताया आपको, 64 जोगणियां, 8 भैरव, 4 वीर, 72 यक्ष, सबको दादा ने स्मरण करके हुक्म दिए और सब आके दुश्मनों की सेना के ऊपर टूट पड़े हैं। और देव ने खुद, पूज्य धनी मातंग देव ने जो छत्तर ली थी, छत्तर मना वो पहले आपको एक बोला, एक जात का एक लकड़ी, उसको त्रिशूल, दादा का त्रिशूल रूप धारण कर दिया छत्तर को। और ये त्रिशूल को लेके दादा आगे बढ़ रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं और सब जा रहे हैं पीछे पीछे लड़ाई के लिए। और उनकी सेना लेके दादा जा रहे हैं। अब मातंग देव और हैदर खान सामने सामने आ गए हैं। मातंग देव, हैदर खान दोनों की आंखें मिली, नजर मिली और अगले कर्मों की, अगले जन्मों जन्म की दोनों को बात पता चली कि हम कौन है। इन जीवों की पहचान होने लगी। दादा को तो पता ही था, पर हैदर खान को भी पता चल गया कि मैं तो आस पार पंड्या था और मैं बदला लेने के लिए मेरा अवतार, अभी मेरा जन्म हैदर खान के रूप में हुआ है।
कर्मों के लेखे जोखे याद आए। पूज्य धनी मातंग देव को अपने कर्म याद आए कि आस पार पंड्या सदगुरु जब अपना तोते का पोपट का रूप धर के मुझे कर्म अंगूठी देने आया था और मैंने उनकी खबर न ली अंगूठी लेने के बाद, तब नाखुश होके जो तोता चला गया था आस पार पंड्या, यही हैदर खान है। ये दादा को तो समय याद ही था, हैदर खान को भी ये बात दादा की नजर मिलने से याद आ गई और पूज्य धनी मातंग देव को पता चल गया, महसूस होने लगा कि मेरा आज का अंतिम दिन है, मेरा जीवन, मेरा अवतार पूरा होने वाला है। ऐसा दादा सोच रहे हैं। बस एक ही फिक्र है, मुझे चिंता है कि मेरा बेटा लुणंग देव अब तक क्यों नहीं आया। मैंने कब का बोया था दुआ को दोबारा भेजा है, अब मेरा अंतिम समय में इनका होना जरूरी है। अंतिम संस्कार करने के लिए, धार्मिक विद्या करने के लिए, पूजा विधि, मर्तकारी कंगन भरने के लिए, कनवेद के मंत्र उच्चार करने के लिए बहुत जरूरी है लुणंग का आना। हे मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसा दादा सोच में बैठे खड़े घोड़े के ऊपर, ऐसे सोच में दादा बैठे हैं घोड़े के ऊपर, सोच रहे हैं अभी तक लुणंग क्यों नहीं आया, फिक्र भी कर रहे हैं। इतने में हैदर खान का भाला छूटा और दादा के छाती में लग गया। पूज्य धनी मातंग देव के छाती से आर पार हो गया हैदर खान का भाला। दादा को भाला लगते ही पूज्य धनी मातंग देव घोड़े से गिर पड़े, उछल के गिरे दादा। अब दादा को भाला लग गया छाती में, छाती के आर पार हो गया था हैदर खान का भाला। चारों तरफ आहाकार हो गया, हे देव, हे देव, एक पुकार होने लगी, हे देव। सब लोग हताश निराश हो गए, भयभीत भी हो गए। थोड़ी ही देर में ये समाचार वायु वेगे हवा के तरफ फैल गया कि हैदर खान के हाथ से पूज्य देव को एक भाला लग गया है और देव घायल हो गए हैं। ये समाचार राजपूत की सेना को पता चली, उसमें भंग पड़े। सेना छिन्न भिन्न हो गई, मैंने अलग अलग हो गए, छूटे पड़ गए। मोगलों के सेनापति हैदर खान का विजय हुआ, जीत गए, मोगल जीत गए। और जैसे ही विजय एक दोषित हुआ, उनकी सेना, मोगलों की सेना युद्ध के नियम तोड़ के जैसे ठीक लगे वैसे कत्लेआम करते आए। जो हाथ में आया, जैसे आया उसको काटते आए, गिराते आए थे। ऐसा विजय प्राप्त करने के बाद
हैदर खान अपनी सेना को बोला, आदेश दिया, अपनी विजय प्राप्त हो गई। और इनके जो मुख्य थे, जो मातंग देव आगेवान सेनापति के रूप में, वो गिर गए, घायल हो गए, मैंने भाला मार दिया है, चलो अभी विजय हो गए अपनी। ऐसा करके हैदर खान अपनी सेना के साथ आगे चलने लगा। इस तरफ पूज्य देव धनी मातंग देव घायल अवस्था में धरती पर पड़े हैं। ये दादा द्रोणाचार्य बोलिए दादा। घायल अवस्था में मातंग देव पड़े हैं। राजपूत सैनिकों ने दादा के शरीर मना छाती से भाला को निकाले, धीरे धीरे भाले को निकाले और धीरे धीरे दादा को धरती जमीन पे सुला दिए। और भी घायल सैनिक पूज्य मातंग देव के पास खड़े हैं। घाबरावाड़ा भी घायल होके लुढ़क के घायल अवस्था में दादा के पास, धनी मातंग देव के पास आ रहा है। धनी मातंग देव के पास आके दादा को प्रणाम करके समाचार बोल के धनी मातंग देव के पास बैठ के देव का सिर, मस्तक दादा का मस्कत गोद में रख के घाबरावाड़ा रो रहा है, रोदन कर रहा है, कल्पांत कर रहा है। हे देव, हे हमारे तारणहार, हे मेघवार समाज के तारणहार, हे सर्जनहार, हे 10वें अवतार पूज्य धनी मातंग देव, हम पछात जाति को, हम एक अज्ञानियों को, हे दादा आपने उद्धार हमारी की, हमारे कल्याण आपके हाथों से हुआ। हमें कोई ना धार्मिक पता बातें थी, ना हमें कोई पूजा विधि की, ना कोई हमें सत्कर्म का पता था। हे देव, आपने सब ये राह दिखाई, मार्ग दिखाए, हमारा कल्याण किया। ऐसा बोल बोल के घाबरावाड़ा रो रहा है और बोल रहा है। तब पूछे मातंग देव बोल रहे हैं, हे घाबरावाड़ा, ये रोने का समय नहीं है, ये रुदन करने का समय नहीं। मैं जिस कार्य के लिए आया था, मेघवार समाज को, पछात वर्ग, पछात जाति को एक उद्धार और कल्याण करने के लिए, बारमती तीर्थ का पाठ, एक पूजा विधि, धार्मिक विधि, एक उसको बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए मैंने जो अवतार धरा था, 10वां अवतार, मैं कल्कि पात्र के रूप में आया हूं। और ये सब मेरे कार्य अब पूरे हो रहे हैं। और मेरा ये 10वां अवतार जो है, इनकी अवधि भी, इनका समय भी, हे घाबरावाड़ा, पूरा हो रहा है। और आया है तो वो तो जाना ही है। अब अवतारी पुरुष हो, मानव हो, जीव हो, जंतु, प्राणी, पशु, अब जो आए उनको तो जाना ही है। तो इसमें
ये तो एक निश्चित है। जैसे कि जैन मुनि कहते हैं कि अपन मरण को शरण नहीं हो रहे, इसलिए ये सब विटंबना है। मरण को भूल रहे हैं कि हमें कहां मरना है। वो दूसरे मरे, वो मरा, मैं कहां मरा हूं, मैं तो जिंदा हूं। ऐसा नहीं भाई, आखिर अंत में जाना है। और ये घबरावाड़ा इसमें शौक करना तो शोभा नहीं देता है। शोभ करना शोभा नहीं देता है, ये बात अच्छी नहीं। जो जन्मा उसे मरना है, जो बना वो तो बिगड़ेगा ही। फिर भी एक ये समय पे एक मुझे एक भजन याद आ गया है। सो मातंग देव गाबरावाड़ा को कह रहे हैं कि भाई मृत्यु तो अचूक है, मृत्यु तो अचूक है। इसलिए जागो ने मन तमे चेतो ने आत्म राम, देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, घड़ी रे घड़ी ना ये तो घड़ी आड़ा वागे, आ काया नो गडले से घेरी रे, मात रे पिता तारा कुटुंब कबीला ने, अरे मेली देवा भव सुतनी गेली रे, एमथी तारू कोई रे संग नहीं आले ने, नहीं रे हाले घर केरी नारी रे। एक दिन तारा रे शेर मां जमड़ाऊ बोल से ने, धमसाण कर से नी असवारी रे, आरे काया माते दी धंधुकार लाग से, जय मया साडगान गोरी रे, मट मन में विचारो तो मैं तन में तपासो ने, मन क्या जन्म नहीं आवे वारे वारी रे, अरे कहे रवि राम गोरो बाण ना परतापे, कहे रे रवि साहेब गोरो बाण ना परतापे, एक अलखया सारे तारी रे, जागो ने मन तमे आवे
चेतो यातम राम नाम। देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, घड़ी रे घड़ी ना या तो घड़ियाड़ा वागे। काया नो गडले से ये तो गेरी रे, है गेरी रे, जी रे जी। ऐसा एक मैंने भजन भी अंत समय का, कि जो मरण को भूल चुके हैं उनके लिए, या तो जो भी जीवन जी रहे हैं भाइयों, उसको भी ये भजन की कड़ी एक तो मैंने मुख्य लिए। सो वो आपने सुना, मातंग देव गाबरे वाडे को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हे गाबरा वाडा, ये रोने का समय अवसर नहीं है। मेरे अंतिम क्रिया, अंतिम समय की तैयारियां की जाए। ऐसा मातंग देव कह रहे हैं। और इस तरफ थरई गांव में लखनी देवी माँ, शेख देवी माँ, उन्हें खबर मिली, जो लखनी देवी माँ पार्वती के अवतार हैं, और शेख देवी माँ जो गंगा मैया के अवतार हैं। पूज्य धनी मातंग देव की 2 धर्म पत्नियां वो ठरई गांव में जो वहां है, उन्हें खबर मिली कि पूज्य धनी मातंग देव हैदर खान के हाथ से भाला लगा और घायल हुए हैं, और अंतिम समय आ रहा है, अंतिम श्वासें ले रहे हैं। ये सुन के देवियों को बहुत आघात लगा, दुखी हो गई। अब यहां रहने का हमारा कोई मतलब नहीं है। दोनों देवियां सोच रही है, और रणभूमि में जहां देव है, अंतिम श्वास ले रहे हैं, वहां जाने की दोनों माताएं तैयारी कर ली, और कुछ अलख देव का स्मरण किए, याद किए अलख देव को। थोड़ी ही देर में स्त्री रूप को छोड़ के दोनों देवियां सेणी, सेणी मना समड़ियां, समड़ी बोलते हैं, जो आकाश में वो बड़े पक्षी उड़ते हैं, समड़ी बोलते हैं उसको, वो समड़ियां बन गई। और वहां से उड़ते उड़ते दोनों माताएं थर पाक करके रणभूमि में आके नीचे उतरी है। अब चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। अब इस मातंग देव कहाँ है, वो ढूंढने लगी। ऐसा वेदों में भी लिखा है। वो वेद में, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मामई देव कथित वेद हैं, उनके अलग से एक विषय होगा मामई देव पुराणों में। वो मामई देव कथित वेद जो पूज्य धनी मातंग के देव के वेद हैं, वो वेदों में है, ये लिखा है सब। लाखों योद्धा इस रणभूमि युद्ध में मरेंगे, शहीद होंगे, ऐसा ये वेदों में लिखा है। ऐसा भयंकर युद्ध भी होगा। ये थर पाकर में श्रेणी युद्ध कहा जाएगा, श्रेणी थर का युद्ध कहा जाएगा। ऐसा दोनों माताएं समड़ी के रूप में, पक्षी के रूप में माताएं वहां उतरी है। चारों तरफ
सैनिकों की लाशों के ढेर पड़े हैं। मातंग देव को ढूंढते 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 आ गई। देखें, मातंग देव को ढूंढ लिया और देखें, जैसे ही मातंग देव को देखे, दर्शन किए, अश्रु तो आने ही लगे। बहुत ग्लानि, दुख हुआ, दुखी हो गई और कहने लगी, हे जगत के तात, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के सर्जनहार, आपका अंतिम समय आ रहा है। हम देख रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, आप रणभूमि में अंतिम सांसें ले रहे हैं। हे देव, ये क्या हो गया? आप तो तारणहार हो देव, आपको कौन मार सकता है? हे देव, हम समझ रहे हैं कि आपके तो कुछ अवतार के कार्य जो आप इधर आए, किस लिए आप अपना अवतार का कार्य पूरा कर रहे हैं। ऐसा माताएं देख देख के, दर्शन करके माँ सोच रही है, अश्रुएं जा रहे हैं, माँ दुखी है। और मातंग देव के ऊपर पंख खोल के दोनों समड़ियां पक्षी के रूप में ऐसे छांव कर रही है, क्योंकि दोपहर का समय था, धूप लग रही थी। दादा के मुख के ऊपर, देव के मुख के ऊपर धूप, एक सूरज का ताप लग रहा था। माताएं दोनों पंख खोल के छांव कर रही है। जैसे ही दादा के मुख और आंखों पे छांव आई, तो अचानक से आंख खोले और देखे तो दोनों देवियां समड़िया के रूप में आ गई है। देखते ही बोले, हे देवियां, आप आ गई। मुझे आप लोग का तो इंतजार था ही था, पर विशेष में मेरा बेटा अब तक नहीं आया। हे देवियां, मुझे यही फिक्र हो रही है, अब मेरा अंतिम समय आ गया, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? और देवियां ऐसे ही में सोचते सोचते फिक्र में बैठा था, और अचानक हैदर खान का भाला मेरी छाती को चीर गया और मैं घायल होके पड़ा हूं। अब मेरा अंतिम समय आ रहा है। हे देवियां, आप ग्लानि मत करो, आप दुखी ना हो। क्यों? आपको तो पता है कि आप और हम और ये लुणंग देव सब अवतारी हैं। इधर क्यों अवतार धर के आए हैं पृथ्वी लोक पे? मैं देवों का देव महादेव हूं, धनी मातंग देव। आप देवियां, आप पार्वती और गंगा मैया, सैकड़े देवी जो हैं, आप अवतारी। अपना बेटा लोणंग देव जो गणेश जी का अवतार, इस मेघवार समाज, पछात जाति, पछात वर्ग को एक बारमती तीर्थ का पाठ, ज्ञान, वेदों का, शास्त्रों का एक धार्मिक कार्य, एक ज्ञान की बातें, इन उदार और कल्याण करने के लिए अपन आए इस मेघवार समाज में। आप क्या नहीं जानती हो? हे देवियां, ये रोने धोने का समय नहीं है। अब संसारियों की तरह मत रो। मैं घाबरावाड़ा को भी यही सुनाया, और इसमें एक भगत, जो एक भगत बेटा है, वो एक भजन भी सुनाया इनको।
कि जन्मा है वो तो मरेगा, भले फिर अवतार ही क्यों न हो। मेरे ही नवे नव अवतार मैंने लिए हैं, 10वां अवतार है। हे देवियां, ये मेरा अवतार आप सबका अवतार है, पर आया आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, कहीं का सिंहासन छोड़ चले, कहीं का पैर पड़ी जंजीर। तो हे देवियां, आप गलानी मत करो। अब मेरा ये 10वां अवतार कल्कि पात्र का जो स्वरूप अब पूरा हो रहा है मेरा कार्य, और अब आप और हम 11वें अवतार में मिलेंगे उज्जैन नगरी। उज्जैन नगरी में पंचोरथ युग में मैं तब बुरु राजा और नकलंग नाम धरूंगा, जैसे अभी कल की नाम धरा, धनी मातंग देव नाम धरा, ऐसा मेरा 11वां अवतार में पंचोरथ युग में लूंगा, तब अपना मिलन और मिलाप होगा। ऐसा पूज्य धनी मातंग देव माँ लखनी, माँ शेख देवी को, अपनी धर्म पत्नी को कह रहे, बता रहे हैं। इस तरफ से शीघ्र ही गति से पूज्य लोणंग देव, इन्हें पता चल गया, इन्हें खबर मिल गई है कि पूज्य डाडा रणभूमि में हैदर खान के बाले के, हैदर खान के हाथ से डाडा घायल होके धरती पे अंतिम श्वास ले रहे हैं। शीघ्र ही लोणंग देव डाडा, वेंबर सुमरा और भी 140 सुमराएं, सोडाएं, राजपूतें, मेघवार समाज के लोग और भी ऐसी सेना जैसी एक तादाद, बहुत से तादाद में वहां और बोयथा धुआ और सब आने लगे एक तेज गति से, थर पाकर सैनी की जगह पे जहां ये रणभूमि है, वहां पूज्य धनी मातंग देव के पास जल्दी से पहुंचने का, जल्दी तेज गति से पूज्य लोणंग देव डाडा आ रहे हैं। आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण के विषय को मैं यहीं रखूंगा और विराम दूंगा। मैं विराम दूं इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो नया वेरोड़ा छे राम, श्री राम जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय जय राम। सर्वरीते चे अलाभ नुकाम, श्री राम जय जय राम। सर्वे संतो भक्तो गाता ये ने गामो रे गाम, श्री राम जय जय राम। हल बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखणी मां लुणंग देव शेख दे देवी मात की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राम। हरि ओम। हे कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे राम हे कृष्ण। हरि ओम। हरि ओम। श्री राम श्री कृष्ण। श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि।